मेरे साथियों, वरिष्ठ तो अब इसमें से शायद ही कोई होंगे, कुछ हम लोग हमारे हम उम्र जरूर होंगे, अधिकांश छोटे ही हैं। और बच्चों, भाई सबसे पहली बात, इतने वीर बच्चे और वसुंधरा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह हमें मंजूर नहीं है। बच्चों जरा देखिए अपने पीछे वो गंदगी क्यों दिख रही है, वो किसने इतना कूड़ा डाला है। अरे भाई, अपना कूड़ा ओन करिए, जो आपने गंदगी की है उसकी सफाई करिए। जितनी बोतलें फेंकी हैं तो लग जाइए बच्चों, सब जरा 5 मिनट के अंदर पहले ये गंदगी साफ कर दीजिए, तब हम लोग बात करना प्रारंभ करेंगे। बच्चों, एक चीज आज देखने को मिली, बार बार अभिभावक और आपके जो टीचर्स थे वो ये कह रहे थे कि पीछे धूप है, धूप से आगे आ जाइए, धूप से आगे आ जाइए। तो मुझे एक वृतांत याद आ गया। सिकंदर से जब युद्ध हो रहा था, सिकंदर पहली बार जब भारत आया, तो तब उस समय रात का समय था, नदी बिल्कुल अपनी भीषण पराकाष्ठा पे थी, बहुत तेज पानी बरस रहा था, बादल गड़गड़ा रहे थे। और ये हुआ कि नदी के एक पार पोरस था और नदी के दूसरे पार सिकंदर की सेना थी। सबने यही सोचा कि भाई इतनी तेज वर्षा में भरी हुई नदी पार करके यह सेना इस पार नहीं आ सकती। और सब बिल्कुल शांत हो गए कि ठीक है, सवेरे तक जब पानी रुक जाएगा तब देखा जाएगा, युद्ध के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि हमारी नीति के अनुसार भी रात्रि में युद्ध नहीं होता था। सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा कि यही समय है जब पोरस की सेना आराम से सो रही है और सोच रही है कि प्रकृति की मार झेलने के काबिल हम नहीं हैं, उसी समय बढ़ जाओ। और सिकंदर उसी रात में नदी के अंदर बढ़ गया, उसके कई घोड़े बह गए, बहुत से आदमी बह गए, लेकिन वह उस विभीषिका में तत्पर रहकर ही वहां पर जीत हासिल कर पाया। तो वह हमारे समाज के लिए सबसे पहला एक लेसन था कि हम अगर आराम तलबी हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बेटा, जहां भी हमने आराम करने की सोची, जब भी हम थोड़ा सा निश्चिंत हुए कि हाँ सब ठीक है, अब हम थोड़ा सा विश्राम कर लें, वहां वही विश्राम जो था वो हमारे ऊपर भारी हो गया। और जैसे कि अभी मैं पहले दिन आई थी तो यहाँ बात यही हो रही थी कि भगत सिंह कम्युनिस्ट थे या आर्य थे। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि एक आर्य एक कम्युनिस्ट ही होता है। कभी आर्य संचय की भावना नहीं सोचता, कभी आर्य धर्म की कुरीतियों के बारे में अपने को सरेंडर नहीं करता। कम्युनिज्म क्या कहती है, कार्ल मार्क्स और दयानंद सरस्वती ये दोनों एक ही युग में पैदा हुए थे और विचारधारा यही थी कि जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जो पूरा का पूरा यूरोपीय साम्राज्यवाद फैल रहा है, कहीं वसाल स्टेट्स बन रही हैं, कहीं कुछ एम्पायर्स बन रही हैं और चारों तरफ ये लोग हमारे ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, तभी वहां कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म एक फिलॉसफी दी और यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सिद्धांत दिया। तो दोनों की विचारधारा बिल्कुल एक थी। तो अगर यह कहना कि भगत सिंह आर्य होते हुए भी कम्युनिस्ट थे तो बिल्कुल ठीक है। हर आर्य जो अच्छा सोचेगा वो कम्युनिस्ट होगा, कभी संचय नहीं कर पाएगा। जो कहा जाता है ना कि द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। अगर आप वीर भोग्या वसुंधरा है, अगर आप अपनी आवश्यकताओं के लिए इस पृथ्वी का प्रयोग करेंगे तो उसके पास आपको देने के लिए है, लेकिन जहां आपने संचयन शुरू किया, जहां उसको अपने अंदर रखना शुरू किया, वहां फिर
प्रकृति भी आपके ऊपर एक के बाद एक मार लगाना शुरू कर देती है। तो बच्चों, आज के संकल्प के साथ मैं चाहूंगी कि जब आप लोग यहाँ से जाएं तो एक संकल्प और लेते जाएं कि अपनी अपनी धरती, अपनी माता को कभी गंदा नहीं होने देंगे। आज जितनी तीव्रता, जितनी शीघ्रता से आप लोगों ने यहाँ सफाई कर दी, वही आपके संकल्प में रहेगा कि अगर हम वीर हैं तो हमें एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर पर्यावरण देना है। तो अब चलिए हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि जो ये इन्होंने कहा कि 1927 में ये जो आर्यवीर दल और आर्य वीरांगना दल की प्रारंभ हुआ। तो ये आर्यवीर दल और वीरांगना दल का जो प्रारंभ हुआ वह एक तरह से एक मिलिटेंट हिंदुइज्म का प्रारंभ था। और इसके अंदर दयानंद सरस्वती जी की बड़ी अहम भूमिका थी। उस समय के हमारे जितने बड़े महर्षि थी उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। स्वामी विवेकानंद भी यही कहा करते थे कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे वेदांग पढ़े, मैं चाहूंगा कि वह हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें और अपने शरीर को स्वस्थ करें। हर उम्र में, हर आयु में आपका कार्य भिन्न होता है। इस आयु में आपका कार्य है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आपका स्वस्थ चिंतन हो। और जब यह स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चिंतन होगा तभी आप एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। अभी आर्या जी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात की। तो बच्चों, किसी को श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में मालूम है? बताइए, उन्होंने लंदन में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? चलिए बच्चों, हाँ चलिए, जी के आप लोगों की शुरू होती है, जल्दी बोलिए। कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा नहीं बता रहा है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, बच्चों के अध्यापकों से ही पूछूंगी कि उन्होंने लंदन में किस चीज की स्थापना की थी। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा एक गुजराती बनिया परिवार से थे और उन्होंने बहुत अच्छा 3 कॉटन मिल्स में अपना पैसा लगा दिया था और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उनको इतना, उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो लंदन जाके उन्होंने लंदन हाउस की स्थापना की और वहीं से हमारा जो और लेकिन उनको संस्कृत पढ़ने का शौक था, तो उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से संस्कृत सीखी, संस्कृत पढ़ी और वेदों का अध्ययन किया। और उसके बाद काशी में पंडितों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और जब शास्त्रार्थ में उनको कोई भी हरा नहीं पाया तो उनको पंडित की उपाधि देनी पड़ी। तो पंडित की उपाधि उनके गुणों के आधार पर दी गई थी, उनकी जाति के आधार पर नहीं दी गई थी। और यही श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो एक लंदन में एक अपने लंदन हाउस की स्थापना की, मिलिटेंट हिंदुइज्म का प्रारंभ इसी लंदन हाउस से, हिंदुस्तान से नहीं हुआ, लंदन से हुआ। सबसे पहले हमारे जो वहां पर, जिसको हम आरएसएस वाले सावरकर के नाम से जानते हैं, सावरकर जी वहां पे महाराणा प्रताप स्कॉलरशिप के ऊपर भेजे गए थे। एक हमारे और बड़े ही अच्छे क्रांतिकारी थे मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा को वहां पर शिवाजी स्कॉलरशिप के ऊपर भेजा गया और मदन लाल ढींगरा ने ऐसी ही एक पब्लिक मंच के ऊपर सीधे जाके कर्जन वाइली, जिसने भारत में अत्याचार किए थे, सीधे जाकर उन पर गोली चलाई और वहीं उनको खत्म कर दिया। और उसी के साथ साथ हमारा ये मिलिटेंट हिंदुइज्म का युग शुरू हुआ। केवल आर्य समाज ही नहीं, हमारा जो आरएसएस था इसने शाखाएं प्रारंभ की। हमारी कांग्रेस ने कांग्रेस सेवा दल शुरू किया और इसी के साथ साथ फिर हमारे आर्य समाज ने आर्य वीर और आर्य वीरांगना दल शुरू किया, क्योंकि सबको यही लगा कि जब तक हमारे अंदर यह भौतिक शक्ति नहीं आ जाएगी तब तक आध्यात्मिक शक्ति संभव नहीं है और तब तक इस राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। तो ये जो हमारी राष्ट्रीयता की अलख थी, इसी हमारे वीर और वीरांगनाओं से प्रारंभ हुई। वहां एक से एक बच्चे थे जिसको
एक जिसको सरदार भगत सिंह अपना गुरु या अपना आदर्श मानते थे, वो थे करतार सिंह सराभा। केवल 17 साल की उम्र थी। पूरी गदर क्रांति जो हुई वो आर्य समाजियों की हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। उस समय बाकायदा वो लोग विज्ञापन देते थे कि अगर मृत्यु को वरण करना है, मृत्यु को एक प्राइज के रूप में स्वीकार करना है, तो आओ हमारी इस गदर सेना में भर्ती हो जाओ। और हजारों हजारों सैनिक उनको मिलने लगे, जिन्होंने आकर और सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर प्रारंभ किया। और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे बहुत क्षेत्रों में बढ़ता गया। मैंने आर्य समाज को बड़े करीब से जिया है, बड़े करीब से देखा है। और एक जो आज की एक मूल समस्या जिसको हम अभी हमने जिसके बारे में जिक्र नहीं किया है, वह है नारी भ्रूण हत्या, या एक इस बच्ची को पैदा न होने देना। मैं स्वयं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ। आप लोगों को भी जाने के पूर्व यही कह के जाएंगे कि अपने बाहुबल पर विश्वास कीजिए। आपके पिता आपको कुछ नहीं दे सकते, आपकी माता का काम केवल आपको संस्कार देना था। माता पिता गुरु, इन्होंने आपको संस्कार दे दिए। अब जो कुछ करना है, जो कुछ अर्जन करना है, वह आपको स्वयं करना होगा। अपने बाहुबल पर विश्वास कीजिए, अपने शरीर को दृढ़ बनाइए, अपनी शिक्षा में आगे बढ़िए, अपनी आत्मा को सुदृढ़ करिए, तभी आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जो गलती बता रहे हैं पोरस के समय में हुई थी, जो गलती उस समय में हुई थी, उस समय हम लोग तो यही कहते हैं कि गलती यही थी कि हमारे जिस वर्ग को हमने क्षत्रिय का नाम दे दिया, वह सत्ता लोलुप हो गया, वह आराम तलबी हो गया और अय्याश हो गया। यह अय्याशी आराम यही जो है ये पतन का कारण होती है। तो इस पतन से बचिए। जैसा कहा गया कि नशा वगैरह भाई किसी प्रकार का भी बुरा है, लेकिन यह संपत्ति की तरफ का जो नशा होता है यह सबसे बुरा नशा है। इस नशे से दूर रहिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, तो अवश्य आप लोग एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। इसी के साथ बच्चों, भारत माता की जय हो गई है। और मुझे आचार्य जी ने बताया कि लंदन हाउस की स्थापना नहीं थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो की थी वो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। तो मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। और आप लोग जाके भाई बहुत गूगल पे देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा और मदन लाल धिंगरा के विषय में अवश्य पढ़ लीजिएगा कि कैसे उन लोगों ने अपने दृढ़ संकल्प से अपने राष्ट्र का एक नाम आगे किया। और एक उसके बाद फिर करतार सिंह, एक से एक नाम है जो देखने योग्य हैं। भगत सिंह तो एक नाम है जो पॉपुलर ज्यादा हो गया है, पर हमारे देश में बहुत से भगत सिंह थे जिनके बारे में हम जितना जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। और भी अगर कोई त्रुटि हुई है तो मैं बहुत अच्छी आप लोगों से भी चाहूंगी कि उस त्रुटि को सुधारें। और जो आपके तर्क पे सही न उतरे उस पर कभी विश्वास मत कीजिए। हम लोगों से यही कहा जाता था कि सत्यार्थ प्रकाश में भी अगर आपके तर्क के ऊपर कोई चीज खरी नहीं उतरती तो उसको नकार दीजिए। जैसे उसके अंदर एक वाकया है जो मुझे आज भी याद है, जिसके पीछे हमारे बाबा से बहुत बहस हो गई थी। उसमें है कि लड़कियों का नाम नदियों पे मत रखिए। तो हम लोग यही कहते थे क्यों नहीं रखें, क्या बुराई है। तो जो आपका तर्क या आपका मस्तिष्क जिसको स्वीकार की करे वही स्वीकार कीजिए, वही धर्म है। और हमारा हिंदू धर्म, बच्चों फिर कहेंगे कि हम लोग जो मानते हैं वो ये नहीं है कि यहाँ पूजा कर लो, यहाँ 2 रुपए चढ़ा दो, यहाँ 4 रुपए चढ़ा दो। वो है घृत क्षमा दमो अस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम, कि जिसको हम कहते हैं पहले तुम धीरज को धारो, दूजे सबके वचन सहारो, तीजे मन अपने को मारो, चौथे तज चोरी का पेशा, रहो 5वें शुद्ध हमेशा।
षष्टम इंद्रिय वश में रखना, सप्तम चित्त विचार में करना, अष्टम विद्या मन में भरना, नवम सत्य को धारण कीजिए, दशकम क्रोध त्याग तुम दीजिए। अगर आपने यह 10 धर्म के लक्षण, जिसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, अपना लिए, तभी आप हिंदू हैं। केवल मूर्तियों पर पैसा चढ़ाकर या बेलपत्र चढ़ाकर आप हिंदू नहीं होंगे। धन्यवाद साथियों।